हमारे लिए सब अच्छे हैं बिकॉज वी हैव एंश्योर्ड इट। 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन भारत आए थे, ये अटल जी की सरकार थी उस समय। देखते हैं कि भाई हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, उसमें इंडिया इज इम्पोर्टेंट। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस सवाल पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। नवंबर में मतदान के बाद जनवरी 2025 में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम सामने आने वाला है। डेमोक्रेट खेमे से भारतवंशी कमला हैरिस प्रत्याशी हैं। कमला हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इस बार वो खुद ताल ठोक रही हैं। उनके सामने रिपब्लिकन खेमे के नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती है। दोनों खेमे अपनी जीत को लेकर कई बड़े दावे भी कर रहे हैं। तो सवाल ये भी अहम है कि अब भारत के लिए इन दोनों नेताओं में कौन बेहतर राष्ट्रपति साबित होगा। अब इस सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहद ही दिलचस्प जवाब दिया है। दरअसल वर्तमान समय में अमेरिका पूरी दुनिया में ताकत का एक अहम केंद्र है। वहां नेतृत्व बदलने वाला है। आप विदेश मंत्री के रूप में नए नेतृत्व और उनके प्रभाव को कैसे देखते हैं? क्या आपको प्रतिद्वंदियों में किसी एक नेता का नाम लेना चाहेंगे जो भारत के लिए बेहतर साबित होगा? इस सवाल पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। हमारे लिए सब अच्छा है क्योंकि हमने ये सुनिश्चित किया है। जयशंकर भारत सरकार की विदेश नीति और अमेरिका के साथ द्वीपक्षीय संबंधों की तरफ संकेत कर रहे थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारे लिए सब अच्छे हैं। हमारे लिए सब अच्छे हैं। हमारे लिए सब अच्छे हैं बिकॉज वी हैव एंश्योर्ड इट। True, sir. So how do you see the future with United States as far as relationship of ours is concerned? Because there has been some tension going on in that whole world with Canada. तो कनाडा के बारे में तो अगला सवाल होगा, लेकिन यूएस के बारे में सर क्या लगता है? देखिए, मैं यूएस के बारे में ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा इतिहास देखें, अभी बाइडेन हैं, उनके पहले ट्रंप थे, उनके पहले ओबामा थे दो टर्म के लिए, उनके पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनके पहले क्लिंटन थे। तो आपको याद होगा कि 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन भारत आए थे, ये अटल जी की सरकार थी उस समय। अब उस विजिट का महत्व ये था कि पहली बार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने मन में ये नहीं कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो उनकी आदत थी। हाँ, तब तक थी, बुरी आदत थी पर आदत थी। आदत सही है, सही बात है। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद अगर आप देखें, प्रेसिडेंट 5 क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन, 5 अलग प्रेसिडेंट, और अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखें, पॉलिटिक्स देखें, माने दे आर रियली वेरी डिफरेंट। बट लुक एट द रिलेशनशिप विथ इंडिया, relation with each president, actually relationship has grown. So what does that mean? That can have 2 meanings. Either we have managed it very well, that is one meaning, or that today there is such strong common interest between India and America that with whoever is the president, वो देखते हैं कि भाई हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, उसमें India is important, this relationship has more possibilities and therefore they look after it. आपको बता दें कि उन्होंने जब एक परिचर्चा के दौरान ये जवाब दिया तो सभा में मौजूद तमाम लोगों ने जमकर ठहाके भी लगाए। विदेश मंत्री की टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की विदेश नीति काफी हद तक अगले राष्ट्रपति और भारत के प्रति उनके रवैये पर ही निर्भर रहेगी। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने एक सभा में कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कंपनियों में अमेरिका में सामान के आयात पर बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अब एक तरफ जहां अमेरिका को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दों पर दोनों प्रत्याशी ट्रंप और कमला हैरिस अपनी नीतियों को लेकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस के भारतवंशी होने के कारण उनके प्रति भी देश के अलग अलग तबकों में खासी दिलचस्पी है।
ट्रंप और हैरिस दोनों की जीत की दुआएं मांगते हुए लोगों ने हवन पूजन भी करने शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगामी 5 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया जनवरी 2025 में पूरी की जाएगी। तो वहीं इसी के साथ अमेरिका को बाइडेन के बाद अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। बीते चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद बाइडेन ने ट्रंप को भी मात दी थी। हालांकि इसके बाद कैपिटोल हिल में उपद्रव भी हुए थे, जिसे अमेरिकी राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय माना गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।